जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 16 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 16 मई के दिन लियोस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लियोस की फैमिली लाइफ 16 मई के दिन, लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 16 मई के दिन। लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 16 मई के दिन। कार्ड पलट के इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि इसकी इमेजेस अच्छी नहीं होती है एंड इस चीज़ को ये चीज़ यूट्यूब की तरफ से मना है। हालांकि बहुत सारे लोग रखते भी हैं खोल के, बट मुझे नहीं सही लगता है तो मैं नहीं रखती हूँ। ओके, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। वैसे रीडिंग कलेक्टिव है तो सभी साइन हैं। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 15, 7, 6 एंड 20। ओके, 15 का मतलब आप 6 ले सकते हैं, 6 अगेन, 7 एंड 20, 20 मतलब 2। ओके, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेविल का कार्ड। डेविल का मतलब ये है कि इस वक्त आपके पार्टनर या तो कोई थर्ड पार्टी है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एंटिटी है, या तो ये बहुत ज़्यादा फायरी एग्रेसिव हो रहे हैं, या इनके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। इनसिक्योरिटी एंड पॉजिटिवनेस बढ़ रही है, कंट्रोल करना चाह रहे हैं आपको। इनको लग रहा है कि या तो आप इनको छोड़ के जा रहे हैं या आपके सामने ऑप्शन बहुत सारे हैं, तो इस वजह से ये डेविल हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप इनके हैं, क्योंकि डेविल के बाद जस्ट कार्ड आया है मैरिज का। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव थे, बहुत गलत थे, ये जो है मल्टीपल अफेयर्स में फंसे हुए थे, इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता था सबसे, एंड भले ही आपके मैरिड पार्टनर थे। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। पहली चीज़ तो ये है कि आपके पार्टनर को आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन फील हो रहा है। ये प्रेजेंट टाइम की चीज़ें हैं। ओके, यहाँ पे पास्ट कुछ भी नहीं है। यस, इनको बस इतना फील हो रहा है कि पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। या तो आप लोग बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, पहले आपका कनेक्शन था, फिर ख़त्म हो गया, फिर इसी लाइफ में फिर से आप लोग मिले हैं, या फिर ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। क्योंकि इनको ऐसे ड्रीम आ रहे हो सकते हैं, ऐसे सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रही हो सकती हैं, एंजल नंबर दिख रहे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें इनके साथ ऐसी हो रही हैं जिस वजह से इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन नॉर्मल से डिफरेंट है, अलग हटके है। ओके, इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप ही के जैसी हो सकती हैं, या ये पहले आपके जैसे थे, अभी आपको देखते हैं तो इनको लगता है कि आप तो बिल्कुल इन्हीं का रिफ्लेक्शन है। यस, शिज़ोफ्रेनिया का कार्ड क्यों आया है मैं चेक करना चाहती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि दो कार्ड निकले थे, अगर एक होता तो मैं उसको कंसीडर कर लेती। लीजिए, यहाँ पे फिर 2 ऑफ सॉर्ड आ गया। तो ये कंफ्यूजन में है, डिलेमा में है। 2 ऑप्शन इनके पास हो सकते हैं, या इन्होंने डिसीजन सारे गलत लिए हैं, तो ये डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से कुछ गलत हो जाए। ये डिसीजन लेने की कंडीशन में है नहीं, मतलब इनको कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है आपकी तरफ। भले ही इनको फील होता है कि आपके साथ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, आप इनके सोलमेट हैं, आप इनको बहुत अच्छे से समझते हैं, सब कुछ है, लेकिन इनको लग नहीं रहा है कि आप लोगों का यूनियन हो पाएगा। क्योंकि इनको लग रहा है कि ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं जो सोशली भी एक्सेप्टेड नहीं है, या आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, फाइन, मतलब यस, एक पर्सन रिच ज़्यादा है, वेल्थ का डिफरेंस है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एंड ये बिल्कुल ही ब्लाइंड फोल्ड हो चुके हैं। हो सकता है कि इनके मन में बहुत नेगेटिविटी हो, या कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा हो। ये डेविल अगर इनकी फैमिली से कोई है तो वो इनको बहुत मिसगाइड कर रहा है। इस वजह से ये बिल्कुल ही ब्लाइंड फोल्ड हो गए हैं कि अब मुझे करना क्या चाहिए। मतलब डिवाइन हेल्प कर रहे हैं, ईश्वर हेल्प कर रहे हैं इनको ये याद दिलाने में कि आप इन्हीं के हैं, लेकिन इनको जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें इनको फील नहीं हो रहा है कि ये कुछ कर सकते हैं।
इसीलिए ये गोइंग विद द फ्लो चल रहे हैं। जब किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, जैसे कि आप किसी जंगल में, फॉरेस्ट में जा रहे हो, वहाँ पे इतना डार्कनेस हो, इतना अंधेरा हो, एंड वहाँ पर आपको कुछ भी ना दिख रहा हो, तो क्या होगा? आप एक एक कदम बढ़ाएंगे, लेकिन भगवान के भरोसे। इसी तरीके से इनकी हालत है कि इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बस ये चले जा रहे हैं। लेटिंग गो। तो देख लेते हैं लेटिंग गो क्यों आया है। यूनिवर्स क्या लेट गो कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। 7 ऑफ पेंटिकल। इन्होंने पहले प्रयास बहुत किए होंगे, इन्होंने अब प्रयास करने बंद कर दिए हैं। यस, किसी ने इनको भड़काया है रिसेंटली, क्योंकि मैंने कहा था ये पास्ट की कंडीशन नहीं है, ये अभी की हालत है। किसी ने इनको भड़का दिया है, या ये कंडीशन हो सकती है कि ये पहले पैसे पे काफ़ी फोकस्ड थे, लेकिन उसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ये पैसे पर फोकस्ड भी थे, देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर आप लोगों के बीच में वेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कतें हैं, जैसे कि आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक का बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक का कम है, तो ये सोच रहे थे कैसे आ पाएंगे, तो ये काफ़ी हार्डवर्क कर रहे थे, लेकिन इनको किसी ने भड़का दिया, बहका दिया, जिस वजह से इन्होंने अब वो चीज़ भी बंद कर दी है। या ये आपके लिए बहुत एफर्ट ले रहे थे, लेकिन फिर इनको कंफ्यूज कर दिया गया, इनके मन में कोई ऐसा डाउट डाल दिया गया, जिसके बाद से इन्होंने एफर्ट लेने भी बंद कर दिए हैं। अगर आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल ही नो कांटेक्ट, लीस्ट कांटेक्ट है आपका, तो समझ जाइए कि इसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस है। ओके, अब देख लेते हैं आपकी बिजनेस एंड जॉब। तो यहाँ पे कार्ड आ चुका है जजमेंट का, एंड ये मतलब आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, बहुत दिक्कतें उठाई, बहुत हार्डवर्क किया, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके बहुत लंबे टाइम से आप लोग लगे हैं, एंड फाइनली अब आपको जस्टिस मिल रहा है। मतलब आप लोग किसी बहुत शानदार जीत आपकी हो सकती है। जैसे आप लोग कंपटीशन दे रहे थे, अब कंपटीशन की तैयारी करने में आपको सालों साल निकल गए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए सदियां लग जाती हैं, तब जाके जॉब लगती है। तो वही कंडीशन मुझे ज़्यादातर दिखाई पड़ रही है कि आप लोग इतना रोए हैं, इतना परेशान हुए हैं, इतना स्ट्रगल किया है, तब जाके आपको विक्ट्री मिल रही है। हालांकि विक्ट्री आपकी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत खुश होंगे आप, लेकिन हाँ ये है कि पेन भी बहुत देखा है आपने। ओके, अब देख लेते हैं आपकी हेल्थ। बहुत सारे लोग आपसे जेलस भी हो रहे हैं आपको खुश देख करके, बहुत सारे लोगों को मिर्ची भी लग रही हो सकती है। अब आपकी हेल्थ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं। जैसे कि आपने ISPCS का एग्ज़ाम निकाल लिया है, अब आपको कहा जा रहा है कि आपको इनमें से कौन सी लाइन चूज़ करनी है, या आपका मतलब प्लेसमेंट होने वाला है। आपके सामने बहुत सारी कंपनीज़ हैं कि किस में आपको ज्वाइनिंग करनी है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या चूज़ करना चाहिए, क्योंकि विक्ट्री मिल जाना तो वेरी गुड, अच्छी बात है। ओके, लेकिन यहाँ पे जब चूज़ करने की बारी आती है तो थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है कि अब कोई गलती ना हो जाए कि मैं फिर से पीछे पहुँच जाऊँ, तो ये आपके अंदर कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर आपके पार्टनर, यस मैंने क्या कहा था कि इनको लगता है कि आप इन्हीं के जैसे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो इनसे बिल्कुल सिमिलर हैं, जो इनके जैसी हैं। ओके, तो इनको फील होता है कि जैसे, मतलब मैंने कहा था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉर्मल से अलग हटके हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई इंसान या तो बिल्कुल आप ही के जैसा हो, जैसे नेचर आपका इनके जैसा हो सकता है, जैसे आपकी लाइफ की जो बिगिनिंग है, जो आपका करियर ग्रोथ है, आपका जो हार्डवर्क है, आपका जो डेडिकेशन है, वो सब कुछ इनकी तरह हो सकता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक जैसा है। यस, ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर चाहे आपसे बहुत लंबे टाइम तक ना मिलते हों, लेकिन जब मिलते हैं तो आप लोग हमेशा ऐसे मिलते हैं जैसे कभी बिछड़े ही नहीं थे। ओके, क्योंकि आप लोगों की सोल कनेक्ट है। भले ही आप लोग एक दूसरे से इस, मतलब इस दुनिया में, इस 3D वर्ल्ड में आप लोग जो हैं भले ही कम मिल रहे हैं, आप लोगों, मैंने क्या कहा था कि आप लोगों की ब्लॉक कंडीशन हो सकती है, नो कांटेक्ट हो सकता है, लीस्ट कांटेक्ट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों की सोल मिली हुई हैं, सोल फैमिली से हैं आप लोग। ओके, तो चाहे मिले या ना मिले, कनेक्शन हमेशा उतना ही अच्छा रहता है। ओके, पीछे आप लोग गुस्सा लेते होंगे, गुस्साते होंगे। यस, यहाँ पर आपके पार्टनर ने, ओके, थर्ड पार्टी ही डेवलिश है यहाँ पर। ओके, आपके पार्टनर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, लेकिन ये यहाँ पे थर्ड पार्टी है।
इनके सामने जब टेम्पटेशन आई तो ये फिसले, क्योंकि यहाँ पर ये दिक्कत भी हो सकती है। ओके, इतने भी इनोसेंट नहीं है। ये मैंने आपको बताया था कि या तो इनको बहुत जल्दी अट्रैक्शन हो जाता है अपोजिट जेंडर से, या फिर इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। इनको शौक हो सकता है बहुत सारे लोगों में मतलब कनेक्शन रखने का, बहुत सारे लोगों से चैटिंग करने का, ये सारी चीज़ें इनके नेचर में हो सकती हैं। ओके, ये डेविलिश मतलब यस, इनको अपोजिट जेंडर से एक अलग ही किस्म का अट्रैक्शन था, बहुत तगड़ा वाला। ओके, इस वजह से ये फिसल गए। इनके सामने जब टेम्पटेशन आई तो ये फिसल जाते थे या फिसल गए, एंड इनकी शादी हो गई। इन्होंने या तो वहाँ पे कंप्रोमाइज़ किया। कंप्रोमाइज़ का मतलब ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि इन्होंने शादी कर ली। ओके, एंड शादी, वो जो मैरिज थी वो उनके ऊपर हैवी हो गई, मतलब कि वो जो पर्सन था उसने इनकी ज़िंदगी को बिल्कुल हेल कर दिया। एंड यहाँ पर ये कार्ड आ चुका है जजमेंट का, मतलब अब ये काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, पेन में हैं, बहुत ज़्यादा इनको तकलीफ़ें मिल रही हैं। थर्ड पार्टी जो थी वो बिल्कुल, अगर ये डेविल थे तो वो भी मतलब इनके डेविल की डैड थी। यस, एंड अब इनको जो है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है इन्होंने जब मैरिज की थी या जब ये उस कनेक्शन में थे तब तो ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि ये अट्रैक्शन में थे। 6 नंबर देखिए यहाँ पे भी आया है, तो 6 नंबर है, लेकिन वो नेगेटिव अट्रैक्शन था। एक अट्रैक्शन ऐसा होता है कि आप किसी से मैरिज करते हैं तो वो आपका सोलमेट होता है, एंड एक होता है जो आपके कर्मा क्लियर करने के लिए आता है, मतलब आपका कार्मिक होता है। तो ये इसी वजह से फंसे थे। ओके, इनको भी अपने कर्मा क्लियर करने थे, इनका भी जो डेविलिश नेचर था उसको ख़त्म किया जाना था। इस वजह से इनको इस रिलेशनशिप में फंसाया गया था। मतलब ये टोटल स्ट्रेटजी जो है वो थी तो डिवाइन की तरफ से, लेकिन आपके पार्टनर के कर्मा इसी तरीके से क्लीन होने थे, इनकी आंखें खुलनी थी, इनको आपकी वैल्यू समझनी थी। एंड अब ये इन्होंने जो डिसीजन लिया था इस वजह से इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि पहले भी मैंने गलती कर चुका हूँ, तो ऐसा ना हो कि फिर कोई दूसरी गलती कर दूँ एंड फंस जाऊँ। तो ये काफ़ी परेशान हैं, लेकिन इनको अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनको लग रहा है कि मैं डिसीजन नहीं ले पाऊँगा। ओके, यस, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है थर्ड पार्टी का। 10 नंबर आ चुका है। इन्होंने बहुत कोशिश करी वहाँ पे चीज़ों को सेटल करने की, मतलब इनकी तरफ से कोशिशें की गई हैं कि ये वहाँ पर सब कुछ मेंटेन करके चले, सोसाइटी में कोई इनको ये ना समझ पाए कि इनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, नेगेटिव चल रही है इनकी फैमिली लाइफ। लेकिन वहाँ पर इनको इतना प्रेशर दिया गया, मैंने बताया ना कि ये थोड़े से ये फिसल जाने वाला नेचर है इनका, तो थर्ड पार्टी ने इनको कैसे बांध के रखा है कि बिल्कुल ये हिल नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते। एंड ये थर्ड पार्टी को ही लेट गो कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को ही छोड़ के आना चाहते हैं, क्योंकि इनकी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है। देखिए यहाँ पे लेट गो का कार्ड भी 8 नंबर का है। इनको पता चल चुका है कि इनके जो बैड कर्मा थे उसका रिजल्ट है ये थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी सिर्फ इनको सताने के लिए, इनको पेन देने के लिए, इनकी ज़िंदगी को हेल्प करने के लिए आई है। ओके, तो फाइनली अब ये जो है, पहले भले ही गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में जा रहे थे, लेकिन अब ये जो है ठान चुके हैं। यस, ये इनका फ्यूचर एक्शन है। इधर हम लोग चेक कर रहे हैं कि फ्यूचर एक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे फ्यूचर एक्शन ही निकल के आया है कि ये थर्ड पार्टी, ये जो लेटिंग गोइंग विद द फ्लो का कार्ड है, मतलब कि ये जो है बहुत लंबे टाइम तक इनको लगा कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनके अंदर हिम्मत आएगी, थंडर बोल्ट आएगा, एक बार ये तांडव करेंगे। एंड उसके बाद ये थर्ड पार्टी सब चीज़ें, जो चीज़ें नेगेटिव हैं, ओके, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेविल का नंबर था 15 एंड ये थंडर बोल्ट का नंबर है 16। 16 का मतलब होता है स्पिरिचुअलिटी, मतलब 7 नंबर। इनके अंदर स्पिरिचुअलिटी जगेगी, इनको फील होगा कि ईश्वर इनके साथ हैं, एंड ये सारा गेम इनको समझ में आ जाएगा कि इनको थर्ड पार्टी क्यों दी गई थी। एंड ये जो है फिर सारी टेम्पटेशन से निकल करके प्योर बन करके आपकी ज़िंदगी में आएंगे आपको पाने के लिए। ओके, तो देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। हालांकि रीडिंग बहुत लंबी हो चुकी है, तो चलिए देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, तो आप पॉजिटिव होकर रहिए। ओके, तो इसी के साथ आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।